आज हम बेटा एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल मैंने आपको आंशिक भिन्न के एक प्रकार के बारे में बताया था। तो आज हम लोग दूसरे प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, केस सेकंड यानी कि दूसरा प्रकार आंशिक भिन्न का। तो सबसे पहले अगर आंशिक भिन्न में जो हर है क्यू एक्स, ठीक है, वो हमें यहाँ पर कुछ इस रूप में दिया गया है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। ठीक है, इस रूप में यदि हमें हर दिया गया है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर रिपीटेड फैक्टर है, जो गुणनखंड है वो रिपीट हो रहे हैं। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक्स माइनस ए जो है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इस केस में हम आंशिक भिन्न किस प्रकार बनाएंगे वो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए पी एक्स अंश जो है वो पी एक्स है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं आपको कि अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए आंशिक भिन्न बनाते समय। ठीक है, तो घात पी एक्स जो है वो छोटी होनी चाहिए घात क्यू एक्स से। ठीक है ना, यानी कि अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूर ध्यान रखिएगा कि जब तक अंश की घात हर की घात से छोटी नहीं होगी तब तक हम आंशिक भिन्न नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हर कितना है यहाँ पर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी बराबर। अब देखिए आंशिक भिन्न क्या बनेगी, तो सबसे पहले जो फैक्टर है हमारे पास एक्स माइनस बी, तो इसके लिए आंशिक भिन्न बन जाएगी ए अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, ये रिपीटेड फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इसकी आंशिक भिन्न बनेगी ए अपॉन एक्स माइनस बी। अब देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसकी आंशिक भिन्न कैसे बनेगी, तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे बी अपॉन एक्स माइनस ए। पहले हम लोग एक्स माइनस ए लिखेंगे और उसके बाद प्लस फिर लिखेंगे सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्यूब होता, ठीक है, एक्स माइनस ए का होल क्यूब होता, तो हम यहाँ पर प्लस डी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब लिखते। आगे बात समझ में, यानी कि इसको एक बार में नहीं लिखना है। ठीक है, 2 बार में लिखना है। अगर स्क्वायर है तो 2 बार में लिखेंगे। ठीक है, बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और यही अगर क्यूब होता तो हम इसको 3 बार में लिखते कि बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड डी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, पी एक्स अपॉन, मान लीजिए यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, यानी कि ये लिखा हुआ है एक्स माइनस ए का होल क्यूब एंड एक्स माइनस बी। ठीक है, तो अब क्या बनेगी आंशिक भिन्न बेटा, ए अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, पहले इस वाले गुणनखंड को लिख लेंगे, प्लस बी अपॉन, अब 3 बार में लिखेंगे, एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको 3 बार में लिखेंगे, एक्स माइनस ए फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और फिर एक्स माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद हम लोग केस थर्ड देखते हैं। थर्ड केस में देखिए ध्यान से। ठीक है, अब यदि हमें हर जो है वो रेखिक गुणनखंड के रूप में ना देकर द्विघात गुणनखंड के रूप में दिया हो जिसके कि गुणनखंड संभव ना हो, जैसे कि मान लीजिए x प्लस ए और हमें साथ में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब इसमें देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी है, इसके गुणनखंड संभव नहीं है। ठीक है, वास्तविक गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, काल्पनिक तो हो सकते हैं, लेकिन कोई भी वास्तविक गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस बी के संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में आंशिक भिन्न कैसे बनाना है, तो ध्यान दीजिए पी एक्स अपॉन, ठीक है, तो हर दिया हुआ है यहाँ पर एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो इसकी आंशिक भिन्न बनाना है हमें। तो देखिए सबसे पहले x प्लस ए जो है वो तो रेखिक गुणनखंड है, तो इसलिए x प्लस ए को लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस, इसके बाद ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी जो है ये द्विघात गुणनखंड है। ठीक है, तो इसकी आंशिक भिन्न बनेगी बेटा बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी।
ठीक है बेटा। तो जो भी द्विघात बहुपद होगा जिसके की गुणनखंड संभव नहीं है, तो उसकी आंशिक भिन्न इसी प्रकार से बनाएंगे हम, बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, इस टाइप से हम उसकी आंशिक भिन्न बनाएंगे। ठीक है बेटा। अब यदि इसी में हम देखेंगे अब केस फोर्थ में, कि अगर द्विघात बहुपद है और वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम उसके आंशिक भिन्न कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी के ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाए, यानी कि वो रिपीट होने लगे, ठीक है, तो फिर उसकी आंशिक भिन्न कैसे बनाएंगे। तो देखिए बेटा, तो मान लीजिए केस फोर्थ में क्यू एक्स हमें दिया हुआ है एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, रिपीट हो रहा है, होल स्क्वायर आ गया इसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आंशिक भिन्न क्या बनेगी बेटा, ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड प्लस, अब इसकी आंशिक भिन्न क्या बनेगी बेटा, अभी बताया था मैंने, बी एक्स प्लस सी अपॉन और फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो मैंने बताया 2 बार में लिखेंगे, होल स्क्वायर है तो 2 बार में, क्यूब होता तो 3 बार में। तो अगली बार क्या लिखेंगे, प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 2 बार में लिखेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, पिछली बार केस में किया था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, और फिर दूसरी बार में लिखा डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 - x² अपॉन में x और 1 - 2x। ठीक है बेटा, तो ये दिया हुआ है 1 - x² अपॉन x, 1 - 2x। अब हमें इसको आंशिक भिन्न बनाना है, लेकिन अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर कि अंश की घात और हर की घात बराबर है बेटा। ठीक है, और मैंने बताया था आंशिक भिन्न जब तक नहीं बन सकती जब तक कि अंश की घात हर की घात से कम ना हो, और यहाँ अंश और हर की घात बराबर है। ये देखिए, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, जहाँ यदि x का मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों घातें बराबर हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें भाग देना होगा। ठीक है, अभी आप भाग इसमें जो है आंशिक भिन्न नहीं बना सकते, पहले आपको इसको डिवाइड करना होगा, क्योंकि जब भी अंश की घात हर की घात के बराबर या उससे बड़ी होगी तो उसमें भाग जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, एक्स का मल्टीप्लाई किया तो x - 2x² हो गया बेटा। अब यहाँ पे एक काम और करिए, यहाँ पर माइनस ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए, तो x² -1 हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम इस x² -1 में 2x² माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो x² -1 में 2x² माइनस एक्स से डिवाइड करिए बेटा, तो देखिए कितना आ रहा है, 2x² माइनस एक्स से x² -1 में डिवाइड किया हमने। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर x² है बेटा, और यहाँ पर 2x² है, तो क्या करें हम, किसका मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये x² बन जाए, तो बेटा 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 1/2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ x² बचेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे x², और फिर 1/2 का x में होगा तो ये माइनस का x/2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इससे x² से x² कैंसिल कर देंगे। ठीक है, x² से x² कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितना बच रहा है, ये प्लस का x/2 बचेगा यहाँ पर, और फिर माइनस का 1। ठीक है बेटा, तो ये आपका शेषफल आ गया, यहाँ पर ये भागफल हो गया, और ये जिससे हम भाग दे रहे थे। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे वो ध्यान से देखिए, किस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो आपको इसको सबसे पहले इस तरीके से लिखना है, जो भी आपकी भिन्न थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भिन्न लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भिन्न बराबर, जो भी भिन्न है जिस जो आपकी लिखी हुई थी, और बराबर में, ठीक है, बराबर में आएगा भागफल।
ठीक है, बराबर में भागफल आएगा प्लस फिर शेषफल आएगा फिर, और बटे में आ जाएगा भाजक। भाजक मीन जिससे आप भाग दे रहे थे, ठीक है, तो बटे में आ जाएगा भाजक। ठीक है, तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा बेटा, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे इसको। ठीक है, तो देखिए इसको लिखिए, भिन्न कितनी थी बेटा अपने पास, x² - 1 अपॉन में 2x² 2x² - x। ठीक है, ये भिन्न थी, और बराबर में भागफल, देखिए भागफल कितना है बेटा, 1/2 है, भागफल 1/2 है, प्लस शेषफल देखिए बेटा ध्यान से, शेषफल कितना है, x/2 - 1, और अपॉन में भाजक। अब भाजक देखिए कितना है बेटा, 2x² - x। ठीक है, तो भाजक लिख देंगे 2x² - x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब हम इसकी आंशिक भिन्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको समीकरण नंबर 1 पढ़ लीजिए। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब देखिए जो अंश की घात है वो हर की घात से छोटी है, तो इसलिए अब हम इसको आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं। 1/2 ऐसे ही रहेगा, इसको हम आंशिक भिन्न में बदल कर, ठीक है, इसका समाकलन निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम समीकरण 1 का समाकलन कर देंगे, तो इस पूरे का समाकलन हमें ज्ञात हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें एक काम करिए, यहाँ पर जो है x/2 - 1 है, तो उसमें 2 एल्शियम ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ था हमारे पास x/2 - 1, और अपॉन में दिया हुआ था 2x² - x। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर 2 एल्शियम ले लें हम लोग। 2 एल्शियम लिया हमने, तो कितना आ रहा है बेटा, ये हो जाएगा x - 2। ठीक है, और नीचे जो है x कॉमन ले लीजिए, नीचे वाले में x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, तो कितना बचा बेटा, 2x - 1। ठीक है, 2 तो बाहर आ गया, तो ये 1/2 हो गया यहाँ पर, और ये बचा आपके पास x - 2, ऊपर x - 2 आ रहा है, और अपॉन में x एंड 2x - 1। अब इसकी आंशिक भिन्न बनाना है हमें, तो आंशिक भिन्न बनाने के लिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 1/2 तो खैर ऐसा ही रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी आंशिक भिन्न क्या होगी बेटा, a/x प्लस b/2x - 1। ठीक है, ये इसकी आंशिक भिन्न हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसकी आंशिक भिन्न क्या बनाई, 1/2 ऐसा ही, a/x प्लस b/2x - 1। ठीक है, ये इसकी आंशिक भिन्न हो गई, इसको हमने पढ़ लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें a और b का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एल्शियम ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, x - 2 अपॉन में x 2x - 1 बराबर, यहाँ पर एल्शियम लीजिए, तो एल्शियम कितना आ रहा है बेटा, x 2x - 1। ठीक है, 2x - 1 का a में मल्टीप्लाई, a × 2x - 1 प्लस x का b में मल्टीप्लाई, bx। ठीक है, अब इसमें 1/2 कहाँ गया बेटा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है 1/2 दोनों तरफ। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ये हर भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद कितना बचा बेटा, x - 2 बराबर में a 2x - 1 और प्लस bx। अब मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे कि एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 गुणनखंड दिए थे ना, एक x था और एक 2x - 1 था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x को 0 के बराबर रखेंगे, तो जब जब x बराबर 0, जब हमने x को 0 के बराबर रखा बेटा, तो देखो कितना आ रहा है, इसमें x की जगह 0 रखो, तो ये 0 - 2 बराबर में यहाँ भी 0 रखो, तो a और 0 - 1 ये 0 हो जाएगा, b में जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो यहाँ -2 बचा, और यहाँ माइनस का a, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गए, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। अब हम निकालेंगे b की वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब
अब दूसरा मान लेंगे हम लोग, दूसरा है 2x-1। तो जब 2x-1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, x बराबर आ गया 1/2। 1 को उधर ले गए, 2 से डिवाइड किया, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब x की वैल्यू 1/2 रखी है यहाँ पर, तो ये देखिए ये आ रहा है 1/2 - 2 बराबर में, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2x-1 को हमने 0 लिखा है, और 0 का मल्टीप्लाई ए में होगा तो ये 0 हो गया। और फिर यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा b/2। ठीक है बेटा, 2 एल्शियम लेंगे, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, बराबर में b/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है बेटा, तो फाइनली b की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास -3। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, a की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू हो गई अपने पास 2, और b की वैल्यू आ गई अपने पास -3। ठीक है, क्लियर बेटा। अब ये a और b की वैल्यू जो है वो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में a और b का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में a, b का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a और b का मान रखिए बेटा। तो समीकरण 1 था x-2 अपॉन में 2, फिर x और 2x-1, ठीक है, बराबर में 1/2, फिर ब्रैकेट में। ठीक है, यही था समीकरण 1। ठीक है, 1/2, अब ब्रैकेट में a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी है, ये देखिए 2 है, जो यहाँ 2 रखेंगे तो 2/x हो जाएगा, 2/x। फिर b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू कितनी है, देखिए -3, तो -3/2x-1 हो जाएगा, -3/2x-1। ठीक है बेटा, अब ये मान, अच्छा यहाँ पे ये समीकरण नंबर 2 पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए। अब समीकरण 1 में अब हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया था, अब इस वैल्यू हमें रखना है समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, क्योंकि समीकरण नंबर देखिए एक ये वाला था। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है, इसकी जो आंशिक में निकाली है, वो अब हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे बेटा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, तो ये देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर, तो अब समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या था बेटा, जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, x² - 1/2x² - x। ठीक है, x² - 1/2x² -x बराबर में 1/2 प्लस, अब जो पूरी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर इसकी जगह, ये पूरी जो वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/2, और ब्रैकेट में फिर पूरा रहेगा 2/x, 2/x -3/2x-1। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ पर 1/2 कॉमन भी आ रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, x के सापेक्ष, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर x² - 1 अपॉन में 2x² - x dx इज इक्वल टू में, यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल लीजिए कॉमन, 1/2 कॉमन आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, प्लस यहाँ पर 2/x बचा, तो 2 भी बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, फिर 1/x का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में 1/2x - 1 का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब इन सब का इंटीग्रेशन कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो 1/2 ऐसा ही रहा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो x हो जाएगा। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, +2, और 1/2, 1/x का इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, log mod x। ठीक है,
तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और 1/x का इंटीग्रेशन log mod x हो गया, ठीक है। और माइनस का थ्री 1/2x-1 का इंटीग्रेशन 1/2x-1 का इंटीग्रेशन होगा log mod 2x-1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x के कोफिशिएंट में 2 है, तो 2 से हमें डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि x के कोफिशिएंट में यदि कोई नंबर है तो उससे हमें डिवाइड करना होगा, तो 2 से डिवाइड और प्लस में, ठीक है। c आ गया ये, ठीक है बेटा।